हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक अनोखी एडवेंचरस कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है शानू और जंगल का रहस्य। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल ना स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसे ही एडवेंचरस कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शानू और जंगल का रहस्य। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था शानू। शानू को कहानियाँ और एडवेंचर्स बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने दादी को कहानियों में एक पुरानी जंगल के बारे में सुना जो उसके गांव के पास था। दादी ने कहा, वो जंगल एक रहस्य छुपाता है पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। शानू के मन में क्यूरियोसिटी जाग गई। उसने सोचा, मुझे पता लगाना होगा कि इस जंगल का रहस्य क्या है। उसने अपने दोस्त राजू और पूजा को अपने प्लान के बारे में बताया। दोनों एक्साइटेड हो गए और तैयार हो गए जंगल के रहस्य ढूंढने के लिए। आगे है जंगल की सैर। अगले दिन सुबह सुबह तीनों दोस्त अपना बैग पैक करके जंगल की तरफ चल पड़े। बैग में कुछ खाना, टॉर्च और कंपास था। जंगल के दरवाजे पर लिखा था, देख के जाना, यहाँ रहस्य छुपा है। जंगल के अंदर सब कुछ अलग अलग था। पेड़ बड़े बड़े और घने थे। पक्षियों की आवाज़ हर तरफ सुनाई दे रही थी और कभी कभी किसी जानवर के पैरों की आहट सुनाई देती थी। राजू थोड़ा डर गया था लेकिन शानू और पूजा उसका हौसला बढ़ा रहे थे। अब आती है पहली मुश्किल। चलते चलते उनके एक नदी मिली जो रास्ते को रोक रही थी। पूजा ने कहा, अब क्या करें, ये तो बहुत गहरी लग रही है। शानू ने आसपास देखा और एक गिरते पेड़ की आइडिया दिया। तीनों ने मिलकर पेड़ को देखा और धक्का दिया और उसे एक टेम्पररी ब्रिज बनाया। उस पर चल के वे सेफली नदी पार कर गए। आगे था जादू का दरवाजा। जंगल के बीच में उनके एक पुराने और अजीब सा दरवाजा मिला। दरवाजे पर कुछ लिखा था, सिर्फ सच्चा दिल और बहादुर इंसान ही यहाँ से गुजर सकता है। शानू ने बिना डरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक रोशनी चमकी और तीनों से एक अलग ही जगह पहुंच गए। वहां एक बुढ़ा बाबा बैठे थे। बाबा ने कहा, तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, इसके मतलब तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हें एक आखिरी चैलेंज दूंगा। अगर तुम्हें इस पार कर लिया तो तुम जंगल का रहस्य जान जाओगे। था आखिरी चैलेंज। बाबा ने तीनों को एक मजा दिखाया जो बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग था। बाबा ने कहा, तुम्हें टीम वर्क दिखाना होगा और मेज से बाहर निकलना होगा। शानू, राजू और पूजा ने मिलकर मेज का प्लान बनाया। शानू हर कॉर्नर का ध्यान रख रही थी। राजू कंपास देख रहा, डायरेक्शन समझ रहा था और पूजा उन्हें गाइड कर रही थी। बहुत देर तक ट्राई करने के बाद वे मेज के बाहर निकल आए। बाबा ने उन्हें मुबारकबाद दी और कहा, तुमने अपनी हिम्मत और टीम वर्क से यह चैलेंज पार किया। अब तुम्हें जंगल का रहस्य पता चलेगा। आगे है जंगल का रहस्य। बाबा उन्हें एक छुपी हुई जगह ले गया। वहां एक मैजिकल ट्री था जो सोने के फूल उगाता था। बाबा ने कहा, यह ट्री सिर्फ अच्छे लोगों के लिए फूल देता है जो नेचर और इंसानियत का ख्याल रखते हैं। तुम इस जंगल के रखवाले बन गए हो। शानू, राजू और पूजा बहुत खुश थे। उन्होंने वादा किया कि वो इस जंगल और मैजिकल ट्री का ध्यान रखेंगे। वापस गांव आकर उन्होंने अपनी एडवेंचर की कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग उन पर गर्व करने लगे और जंगल को सुरक्षित रखने का प्रॉमिस किया। आगे है एक नया मिशन। जंगल का रहस्य अब उनको मालूम था लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई। एक दिन बाबा ने उन्हें एक और छुपा हुआ मैप दिया। बाबा ने कहा, यह मैप तुम्हें जंगल के दूसरे कोने में ले जाएगा जहां और भी रहस्य छुपे हैं। मैप एक पहाड़ी और एक छोटी सी गुफा के पता दे रहा था। तीनों दोस्त ने फिर एक बार तैयारी की और जंगल के नए कोने की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें नया जानवर मिले जो पहले कभी दिखे नहीं थे। एक मूर्छित हिरन भी मिला जिसे शानू ने अपनी पानी से सेंचा और जान बचाई। जानवर अब उन्हें दोस्ती करने लगे। अब थी दूसरी मुश्किल। जंगल के इस कोने में एक और मुश्किल खड़ी थी। एक बड़े सांप ने उनका रास्ता रोका। राजू थोड़ा घबरा गया लेकिन शानू ने अपने बैग से एक बाम्बू निकाला और उसे सांप को डराया। सांप रास्ते से हट गया और उन्होंने सफर जारी रखा। पहाड़ी के पास एक बड़ी गुफा थी लेकिन उसका दरवाजा चट्टानों से बंद था। पूजा ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल लगता है। राजू ने रोप का यूज किया और छोटी चट्टान हिला दी। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला और गुफा के अंदर चले गए। आगे है गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर एक और मेज था लेकिन इस मेज में छोटी छोटी पजल लिखी थी। पजल का जवाब देना था, नहीं तो गुफा के रास्ते बंद हो जाते। शानू की समझ और राजू और पूजा के
कोऑपरेशन से वे सब पजल सॉल्व करते गए। एक पजल में लिखा था, जो सिर्फ बांटने से बढ़ता है वो क्या है? शानू ने तुरंत जवाब दिया, प्यार। और मेज का अगला दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर एक और मैजिकल ट्री था, लेकिन इस बार वो ट्री अनेक रंगों के फूल उगाता था। बाबा का मैसेज एक और बार दिखाई दिया। ये रंग नेचर की ताकत और इंसानियत के संगठन का प्रतीक है। शानू और उसके दोस्तों ने फूलों का रंग समझने की कोशिश की और हर एक का मतलब जाना। आता है जंगल का नया उदाहरण। गांव वापस लौटते वक्त शानू और उसके दोस्तों ने गांव वालों को नए लेसन सिखाए। रंगों के, फूल के, नेचर के हर एक पहलू की इंपॉर्टेंस समझाते थे। हरा रंग हरितिमा और प्रकृति का, लाल रंग हिम्मत का, पीला रंग खुशी का। अब शानू और उसके दोस्त सिर्फ जंगल के रहस्य नहीं बल्कि गांव के नए लीडर बन गए थे। गांव के लोग जंगल और नेचर के रक्षा के लिए नए तरीके बनाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिम्मत और टीम वर्क से हम सिर्फ मुश्किलों को पार नहीं करते बल्कि नए रहस्य भी जान सकते हैं। कहानी का अंत नहीं, एक नया मिशन की शुरुआत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको शानू और उसके दोस्त राजू और पूजा की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और शानू, राजू, पूजा के जैसे आप भी बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हो। तो चलिए, कहानी का अंत यही होता है। धन्यवाद।